नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। योगी राज में एक हिंदू युवक की निर्मम हत्या से हर कोई हैरान है। हिंदू युवक से एक मुस्लिम युवक असद ने यह पूछा कि क्या बकरा हलाल होते देखा है, और उसके बाद उसके पेट में चाकू घोंप दिया। इस घटना ने दिखा दिया है कि जिहादी मानसिकता वालों से बचकर रहना कितना जरूरी है, और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों का सख्त कानून के जरिए तगड़ा इलाज करना भी जरूरी है। अब तो मुख्यमंत्री योगी ने भी कह दिया है कि सामने वाला नुकसानदायक है तो हिंसा जरूरी है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद आरोपी असद को कड़ा सबक सिखाया जाएगा। हम आपको बता दें कि गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी क्षेत्र में एक 17 वर्षीय छात्र की चाकू मारकर हत्या किए जाने की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। मृतक की पहचान नवनीत विहार निवासी सूर्य प्रताप के रूप में हुई है, जो खोड़ा के एक निजी विद्यालय में कक्षा 11 का छात्र था। गुरुवार शाम हुए हमले में गंभीर रूप से घायल सूर्य प्रताप ने उपचार के दौरान शुक्रवार दोपहर अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। मुख्य आरोपी असद और उसका परिवार फरार बताए जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। यह मामला राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ चुका है। हिंदू संगठनों ने यूपी पुलिस से मांग की है कि हत्यारे असद का एनकाउंटर किया जाए और उसके घर पर बुलडोजर चलवाया जाए। हम आपको बता दें कि मृतक के बड़े भाई यश की शिकायत पर खोड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यश के अनुसार गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे शर्मा डेयरी के पास असद ने उनके भाई पर जानलेवा हमला किया। उस समय सूर्य प्रताप अपने मित्र आयुष और विक्की के साथ मौजूद था। आरोप है कि गली में मुलाकात होने पर असद ने पहले सूर्य प्रताप से विवाद किया और फिर गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बाद उसने चाकू से सूर्य प्रताप के पेट पर कई वार किए। गंभीर रूप से घायल किशोर को पहले एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से बाद में उसे नोएडा के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना के प्रत्यक्षदर्शी मित्रों ने पुलिस को बताया कि उन्हें इलाके में रहने वाले एक युवक ने बकरीद के अवसर पर अपने घर आने का निमंत्रण दिया था। इसी सिलसिले में सूर्य प्रताप, आयुष और विक्की आरोपी के घर के बाहर पहुंचे थे। मित्रों के अनुसार वहां बातचीत के दौरान आरोपी ने सूर्य प्रताप से पूछा कि क्या उसने कभी बकरे को हलाल होते देखा है। सूर्य प्रताप के इनकार करने पर आरोपी ने उसे दिखाने की बात कही। बताया गया कि सूर्य प्रताप ने वहां से जाने की इच्छा जताई, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। जब मित्रों ने गाली गलौज का विरोध किया तो आरोपी ने चाकू निकालकर सूर्य प्रताप पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि लगभग 8 महीने पहले सूर्य प्रताप और असद के बीच झगड़ा और मारपीट हुई थी। हालांकि कुछ समय बाद दोनों के बीच सुलह हो गई थी और वे फिर से बातचीत करने लगे थे। ऐसे में पुलिस इस पुराने विवाद के कोण से भी मामले की जांच कर रही है। ट्रांस हिंडन और नगर क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त धवल जायसवाल ने बताया है कि हत्या के पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि आसपास लगे निगरानी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। हम आपको बता दें कि पुलिस ने प्रारंभ में भारतीय न्याय संहिता की हत्या के प्रयास और शांति भंग करने के उद्देश्य से अपमान करने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था, लेकिन पीड़ित की मृत्यु के बाद इसे हत्या के मुकदमे में परिवर्तित किया गया है। घटना के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खोड़ा थाना क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर इस मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हत्यारा कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। 17 साल के लड़के को बहला के बुलाया। हाँ, जानकारी मिली है, वो दुखद घटना हो गई। एक घर का एक जो चिराग था, 17 साल की उम्र में किसी की इस प्रकार से निर्ममता से हत्या करना, यह निश्चित तौर से जो मन में जहर भरा हुआ है वही उन्होंने हत्या के रूप में निकाला है और उसके लिए जो दोषी होंगे कार्रवाई होगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी का कहना है कि अहिंसा अच्छी चीज है, लेकिन सामने वाला नहीं समझता तो हिंसा भी जरूरी है। बहनों और भाइयों, बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं, लेकिन याद करना
जब सुरक्षा के मोर्चे पर हम मजबूत होंगे तो दुनिया भी आपसे मैत्री करेगी। आप अगर कमजोर हैं, याद रखना, कमजोर के सामने कोई नहीं झुकता, कोई नहीं झुकता है। हमारी ऋषि परंपरा ने भी हमें इसी बात की प्रेरणा दी है। हम जब अधूरी बात कहते हैं तो वह अर्थ का अनर्थ करता है, लेकिन हम पूरी बात भी कहना सीखें। याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। और देश के दुश्मन के लिए यही हमारा धर्म भी है। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए और खून के बदले खून चाहिए। कोई झगड़ा नहीं था सर। 8 महीने पहले मेरे बच्चे से साथ मोचावर हुई थी ऐसे ही। मैंने अपने बच्चे को ही मार डांट के अपने घर में ही बैठा लिया था। मैंने कि बेटा लड़ाई नहीं करते, मेरा आदमी है नहीं सर, मैं बेसहारा हूँ। मेरे बच्चे की मानसिक संतुलन सही नहीं है बड़े वाले का। मेरा एक यही छोटा चिराग था जो मुझे बुढ़ापे का सहारा था सर। मेरे मोमडन के लड़कों ने सर उसे भी चाकू भोंक के मेरे बच्चे की हत्या कर दी। मुझे मोदी योगी से बस कुछ नहीं चाहिए, इसका चाहिए मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, खून के बदले खून। मुझे नहीं पता सर। अरे बच्चे ज्यादा उम्र नहीं थी, ठीक है। जब बताती हैं 8 महीने पहले तू मैं हो गई थी तो इनने अपने बच्चे को डांट फटकारे काम पे लगा दिया। वो ड्यूटी भी करता है, हाई स्कूल के पेपर दिए उसने, उम्र नहीं है उसकी ज्यादा, 17 साल का बेटा है वो भी। तो चलते फिरते मिलन हो गया होगा, आना जाना हो गया। ऐसी दुश्मनी तो थी नहीं कि बिल्कुल ऐसी दुश्मनी हो तो माने कि क्या कहते नहीं जी कि दुश्मनी चारा ऐसा हो गया कि बिल्कुल आना जाना ही बंद। निकलते बढ़ते जब राजीनामा ऐसा हो गया था उनसे। अब ये तो ईद वाले दिन बताते हैं, सवेरे के टाइम जॉब भी देख के आया है लड़का, वो ड्यूटी देख के आया है। रास्ते में मिले 2 लड़के उसके दोस्त थे और ये पीछे तीसरी गली है उसमें मिले वो। तो उस पर लड़के के कंधे पे हाथ धर के बोला है कि तैने कभी बकरा हलाल करता हुआ देखा है? मानी भाई मैं ना, मेरे हिंदू धर्म में कोई खाता ना मेरे को पता। उसको कंधे पे हाथ धर के ऐसे ले गया एक साइड में और ले जाके बस पीछे से उसके ऐसे चाकू मार दिया। वो लड़का भागा भी है आगे जाके, फिर उसने भाग के फिर उसी ने चक्कू निकाला, उसका घुमा के निकाला उसके लड़के के, उसकी आंत निकल आई बाहर, ले गया चाकू को निकाल के। तब उसके जो दोस्त थे छोटे छोटे जो भी है बराबर के बच्चे, वो बेचारे फोटो से हॉस्पिटल में लेके गए। ये हुआ, इनको तो पता ही नहीं, ये तो ड्यूटी पे थी। ये तो पता लगी जब मोहल्ला जो साथ में लड़के थे उनने ही फोन करे चारों लंकू कि ऐसे से बात हो गई सूर्या के संग में। तब ये गए, उसका भाई था ऊपर सो रहा था। जब भाई गया उसका, जब फोटो से हॉस्पिटल में वो एडमिट करा लड़का। अब मांग तो यही चाहते हैं, बेचारी गरीबी को न्याय मिलना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए उनको। जो इसका जैसा बच्चा गया है ऐसे उनके साथ में होना चाहिए। वाले ने घर में विंडोजर चलना चाहिए, भगाया जाए यहाँ से। हम आपको यह बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने भी इस मामले पर चिंता जताते हुए कहा है कि यह घटनाक्रम जहरीली मानसिकता का नतीजा है। बेहद खतरनाक और बीभत्स कांड हुआ। ये बकरीद के दिन हुआ, भाई के नाम पर बुलाया, भाईचारे की हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने उसको ये कहा तू मेरा दोस्त है, तू जानता है बकरीद पर हलाल कैसे करते हैं, बकरीद पर कुर्बानी कैसे दी जाती है। इतना कहने के बाद तुरंत बाद उन्होंने चाकुओं से वार कर दिया। जिस तरह से बकरे को काटते हैं, मुझे लगता है कि वही मानसिकता उनके ऊपर हावी हो गई। जिस प्रकार से एक नहीं कई जिहादियों ने मिलकर के उस नाबालिग हिंदू युवक सूर्या की नृशंस हत्या गाजियाबाद के अंदर की, उसने कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। ये मानवता मानवीयता का तो हत्या है ही है, साथ ही साथ उस विश्वास की भी हत्या है, उस कथन की भी हत्या है, उस मान्यता की भी हत्या है
जो ये कहते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है, जो ये कहते हैं कि जो ईद है वो सौहार्द का त्यौहार है, जो ये कहते हैं कि ये तो भाईचारे का त्यौहार है, लोगों को भाईचारे के साथ रहना चाहिए। भाई को चारे की तरह चरने की घटनाएं तो हमने बहुत सुनी थी, लेकिन भाई को त्योहार के दिन धोखा दे करके, विश्वासघात करके, जैसे उमेश कोले को मारा था, उससे भी ज़्यादा बीभत्स घटना ये ईद के दिन हुई है। भारत के अंदर मुझे नहीं लगता कि पहले कभी इतिहास में भी कभी ऐसा हुआ होगा कि ईद के दिन विश्वास की इतनी बड़ी नृशंस हत्या, भाई के और दोस्ती की जो पवित्र रिश्ते हैं एक तरह से, उन रिश्तों की निर्मम तरीके से, अमानवीय तरीके से हत्या की गई है। हमें लगता है, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस तो ये जो फरहान, असद और ये जो जितने भी जिहादी हैं उनको छोड़ेगी नहीं, ये हमें पता है, लेकिन हिंदू समाज को भी इससे बेहद सावधान रहना पड़ेगा। किसी भी तरह का जिहादियों के साथ व्यवहार करना, दोस्ती करना, प्यार की बातें करना, अब ये लगता है कुछ बेईमानी सा होता चला जाएगा। देखिए ये रुकेगा तभी, मुझे लगता है कि सटे सटे हम समाचार थे। हिंदू समाज को मजबूर किया जा रहा है कि आप भी वैसा ही करो। हमारी मान्यता नहीं है भाई, हम नहीं करते ऐसा काम, लेकिन मुस्लिम उलेमाओं को भी खड़ा होना पड़ेगा। इस घटना को हुए 2 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक मुझे याद नहीं है किसी मुस्लिम उलेमा ने, किसी मुसलमानों के बड़े संगठन ने इस पर कोई प्रतिक्रिया तक दी हो। और वो जो सेकुलर ब्रिगेड के नेता हैं ना, जो घटनास्थल से चंद किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, देश की राजधानी से सटा हुआ इलाका है खोड़ा कॉलोनी, लेकिन उसके बावजूद भी न राहुल बोला, न प्रियंका बोली, न कोई टीपू बोला, न अखिलेश बोला, न कुछ बोला। माया ममता सब शांत हैं, सबकी ममता वहीं बरस रही है। क्यों भाई? क्योंकि मरने वाला हिंदू है और मारने वाला जिहादी है। अब हिंदू समाज इन सब चीज़ों को स्वीकार नहीं करेगा। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन इस पर वो कार्रवाई करेंगी जो कि उनको उनकी पीढ़ियों तक सबक मिलेगा, लेकिन समाज को भी सावधान रहना पड़ेगा। देखिए वीडी सतीशन की मजबूरी है, क्योंकि वो जो है वो जिहादियों की कठपुतली है, वो मुख्यमंत्री नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि केरल में एक कठपुतली सरकार बनी है जो कि मुस्लिम लीग के रहमो करम पर, मुस्लिम लीग के पदचिन्हों पर और मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी के साथ चल रही है। यही मुस्लिम लीग की मानसिकता है जिस मानसिकता के सामने कांग्रेस ने उस समय सरेंडर किया था जब वंदे मातरम की कुछ पंक्तियों को काटने का कुकर्म किया था। और ये वही कांग्रेस है जो आज उसी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के और ये जो विभाजनकारी मानसिकता सदन के पटल पर रख रही है। आप देखिए कि जब ये मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे तब राहुल गांधी वहीं थे। उस शपथ ग्रहण समारोह में भी, आपको याद होगा वो वीडियो भी आया, उस शपथ ग्रहण समारोह में भी जैसे वंदे मातरम शुरू हुआ राहुल गांधी खड़े हो गए, लेकिन कुछ महाशय इनके नहीं खड़े हुए, मुझे लगता है शायद ये मुख्यमंत्री थे, और तुरंत उन्होंने बाँह पकड़ के उठाया, राहुल गांधी ने उठाया, बाँह पकड़ के उठाया, तब एकदम, और राहुल गांधी भी लेट जागे, वंदे मातरम शुरू हो चुका था, फिर अपने कपड़े को ठीक कर रहे हैं ऐसे करके। आप सोचिए ये तो मानसिकता कांग्रेस के उन नेताओं की है जो कांग्रेस के आदर्श हैं आज की डेट में। तो आखिरकार वीडी सतीशन क्या करेंगे? फिर वो तो एक और प्रपंच में फंसे हुए हैं कि आखिरकार मुस्लिम लीग की मान्यताओं, मुस्लिम लीग की सिद्धांतों, मुस्लिम लीग की मानसिकता और मुस्लिम लीग के भारत विभाजनकारी जो सोच के साथ चलने वाले हैं। लेकिन कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि अब सदन की मर्यादा को जिस तरह से तार तार इन्होंने किया है, उस वंदे मातरम को रोक करके या वंदे मातरम को पूरा न बजा करके, ये सिर्फ केरल के लोगों का नहीं, भारत के लोगों का भी अपमान है और केरल के लोगों को भी जवाब देना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।